दिसंबर का महीना शुरू हुआ ही था कि हिमाच्छादित हवाओं ने छोटे से गांव हिमनगर को अपनी चपेट में ले लिया। गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां कड़ाके की ठंड से कांप रही थीं। रमेश अपने पत्नी मीरा, बूढ़े पिता गोविंद और 6 साल की बेटी परी के साथ मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ी में दुबके थे। झोपड़ी के भीतर भी ठंड घुस चुकी थी, मानो बाहर की ठंड अंदर तक फैल गई हो। रमेश, जो एक मेहनतकश मजदूर था, अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी अकेले उठाए हुए था। पर इस साल सर्दी इतनी तेज थी कि मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया था। रमेश खुद से पूछता रहा, हाय भगवान, आज फिर हाथ पैर सुन्न हो गए। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो बच्चों का क्या होगा। सुबह होते ही रमेश ने खुद को संभाला। मीरा ने कांपते हुए कहा, रमेश, आज मत जाओ। इतनी ठंड में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। ईश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे। मीरा, अगर आज काम नहीं मिला तो हमारे पास रात में रोटी भी नहीं होगी। मैं थोड़ी देर में ही लौट आऊंगा। बस भगवान करे कुछ काम मिल जाए। और काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवाओं ने उसके चेहरे पर चाबुक की तरह वार किए। हाथ पैर लगभग जम गए थे और दांत किटकिटा रहे थे। रास्ते में रमेश ने देखा कि कुछ मजदूर अलाव के पास बैठकर गर्मी ले रहे थे। उसकी नजर में उम्मीद की किरण चमकी। रमेश ने सोचा और तेज ठंडी हवा के बावजूद अलाव की ओर बढ़ा। बस थोड़ा आग के पास बैठकर शरीर को गर्म कर लूं। अलाव के पास पहुंचते ही रमेश ने थोड़ी राहत महसूस की। उसकी ठिठुरन धीरे धीरे कम होने लगी। पास बैठा एक साथी मजदूर बोला, भाई, आज की ठंड तो किसी की भी हिम्मत चुरा दे। आग के पास बैठो, हाथ पैर गर्म कर लो। सही कह रहे हो, पर घर में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैं काम करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही काम ढूंढने निकलूंगा। ठंडी हवाओं और बर्फीली बारिश के बीच रमेश ने तय किया कि चाहे कितनी भी ठंड हो, वह घर वालों के लिए मजदूरी करेगा। कुछ ही देर में गांव के ही एक बड़े गोदाम के मालिक ने देखा रमेश को। मालिक ने कहा, तुम जैसे मजबूत मजदूरों की जरूरत है। गोदाम के पीछे बड़ी बोरियां उतारनी है। तैयार हो? रमेश के मन में डर और जिम्मेदारी दोनों छलक उठे, पर उसने फटाफट जवाब दिया, जी मालिक जी, मैं तैयार हूँ। घर में सब मेरे ऊपर निर्भर हैं। मुझे काम करना ही होगा। रमेश ने मालिक के साथ काम शुरू किया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर ऐसे वार कर रही थी मानो बर्फ के कांटे पड़ रहे हों। हाथ पैर लगभग सुन्न हो गए थे। मीरा घर में बैठी बेटी परी और अपने बूढ़े सास ससुर गोविंद का ध्यान रख रही थी। उसे चिंता थी, पर उसने खुद को संभाला। माँ, तुम्हारे लिए गर्म चाय बना दूंगी, बस धैर्य रखो। रमेश ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। हर बोरियों को उठाते हुए, ठंडी हवाओं को झेलते हुए भी उसका मन घर के लिए ही धड़क रहा था। शाम होते होते रमेश ने मेहनत का फल पाया। थोड़े पैसे और एक कंबल खरीदने का मौका उसे मिल गया। पर घर लौटते हुए इतनी ठंड में उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। मीरा ने घबराते हुए उसे संभाला। रमेश, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। चलो अंदर, तुरंत आराम करो। मीरा, कंबल तो ले आया। परी अब गर्म सो सकेगी। बस यही मेरे लिए सब कुछ है। मीरा ने रमेश को बिस्तर पर लेटा दिया और कंबल ओढ़ाया। परी अपनी छोटी बोरी में दुबकी थी। अब उसे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। इतनी ठंड में बाहर काम करना सही नहीं था। अब आराम करो। रमेश ने अपनी कमजोरी महसूस की, पर मन ही मन खुश था कि उसकी बेटी और परिवार के पास अब गर्म कंबल है। लेकिन ठंड और थकान ने उसके शरीर पर भारी असर किया। अगले दिन सुबह रमेश उठ नहीं पाए। मीरा और गोविंद की चिंता बढ़ गई। मीरा रोते हुए बोली, हाय भगवान, रमेश अब क्या करेंगे। गोविंद रमेश की ऐसी हालत देखकर बोला, मीरा, हम सब मिलकर संभालेंगे, लेकिन अब उसकी मदद के बिना भी आगे बढ़ना होगा। रमेश की बीमारी ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। मीरा अब सिर्फ पति के लिए नहीं, बल्कि बूढ़े गोविंद और बेटी परी के लिए भी जिम्मेदार थी। गोविंद ने हौसला देते हुए कहा, मीरा, अब हमें अपने दम पर सब संभालना होगा। रमेश के बिना यह काम कठिन होगा। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी ठंड और मुश्किलें हों, घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने दृढ़ निश्चय किया, मैं कोशिश करूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। हम सब मिलकर ये सर्दी काटेंगे। रास्ते में मीरा ने देखा कि गांव के ढाबे पर एक सज्जन व्यक्ति काम दे रहे हैं।
उन्होंने गर्म कपड़े और खाना भी उपलब्ध कराया। मीरा ने तुरंत उनसे संपर्क किया। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। घर की स्थिति बहुत कठिन है। अगर बर्तन धोने या सफाई का काम हो तो कृपया मुझे रख लें। मैं मेहनत से काम करूँगी। ठीक है बहन, आज से काम शुरू कर दो। मेहनत की कमाई सही मिलेगी। मीरा ने सज्जन व्यक्ति के ढाबे में काम शुरू कर दिया। बर्तन धोने और सफाई का काम बहुत कठिन था, पर उसने ठंडी हवाओं की परवाह नहीं की। उसके हाथ जमते रहे, पर उसने रुके बिना काम किया। ढाबे के मालिक हरिदास ने देखा कि मीरा कितनी लगन से काम कर रही है। उसने कहा, बहन, इतनी ठंड में भी तुम्हारी मेहनत कमाल की है। यह कपड़े और एक कंबल ले लो, इससे तुम्हें और घर वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। मीरा ने कंबल लेकर आंखें नम कर ली। भैया, ये सब क्यों? मैंने तो बस घर संभालने के लिए काम किया है। इस ठंड में तुम्हारा संघर्ष देखकर मन को राहत मिली। मेहनत करने वालों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मीरा ने कंबल और गर्म कपड़े अपने घर ले जाकर अपने बूढ़े सास ससुर और बेटी परी को पहनाए। उनके चेहरे पर हल्की राहत दिखी। मीरा ने घर में सभी को गर्म कपड़े और कंबल पहनाकर बैठाया। उसने कहा, देखो, अब कम से कम रात में सब थोड़ी गर्मी महसूस करेंगे। बूढ़े पिता ने मीरा की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। गोविंद ने कहा, मीरा, तूने सच में घर संभाल रखा है। हम बूढ़े हैं, लेकिन तेरी हिम्मत और लगन ने हमें जीने की ताकत दी है। परी भी अपनी छोटी कंबल में आराम से सो रही थी। उसकी आंखों में डर और ठंड के निशान कम हो गए थे। मीरा ने खुद को संभाला। घर में हर कोने में अब थोड़ी राहत थी। उसने अपने मन में ठान लिया, अब चाहे कितनी भी ठंड आए, मैं अपने परिवार के लिए मजबूत रहूंगी। रोटी और गर्मी का इंतजाम करूंगी। रमेश हमारे साथ नहीं है, पर उसकी मेहनत और त्याग याद रहेगा। मीरा ने अगले दिन फिर से ढाबे पर काम करने जाने का निर्णय लिया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर बर्फ की तरह लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। ढाबे के मालिक हरिदास ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम्हारी मेहनत देखकर मन को राहत मिली। आज मैं तुम्हें कुछ और काम दूंगा, जिससे तुम्हें ज्यादा मजदूरी मिले और घर वालों के लिए कुछ खरीद सको। भैया, आपकी मदद हमारे लिए भगवान की कृपा के समान है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। घर में कोई भूखा न रहे, बस यही मेरी प्राथमिकता है। दिन भर काम करते हुए मीरा ने महसूस किया कि हरिदास की मदद से उसका मन हल्का हो गया। काम का बोझ कम महसूस हो रहा था और घर के लिए कुछ कर पाने की शक्ति मिल रही थी। मीरा ने दिन भर मेहनत के बाद घर लौटते समय हरिदास के द्वारा दिए गए कुछ खाने और जरूरी सामान को साथ लिया। हाथ पैर अब भी ठंड से सुन्न थे, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। परी ने माँ को देखकर उत्सुकता से पूछा, माँ, आज तुम थक गई हो? हाँ बेटा, पर अब तुम्हारे पास गर्म कंबल है और घर में रोटी भी है। बस यही सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारी हिम्मत और लगन ने हमें संभाल रखा है। रमेश की कमी महसूस होती है, पर तुमने उसे भर दिया है। मीरा ने घर में कंबल और गर्म कपड़े ठीक से सजाए। रात का चूल्हा धीरे धीरे जल उठा। उसने सोचकर मन को संतोष दिया। देखो, अब सब थोड़ी गर्मी में रहेंगे। यही रमेश की मेहनत का फल है। अगले दिन सुबह मीरा फिर से ढाबे के लिए तैयार हुई। ठंडी हवाओं में कदम रखते हुए उसने अपनी बेटी परी के लिए सोचा, परी अब आराम से स्कूल जा सकेगी और हम सब भूखे नहीं सोएंगे। ढाबे पर पहुंचते ही हरिदास ने कहा, बहन, आज थोड़ा ज्यादा काम है। बर्तन धोने के साथ कुछ साफ सफाई भी करनी होगी। मेहनत सही मिलेगी। मीरा ने सिर झुकाकर काम शुरू किया। ठंडी हवा और गीले हाथों के बावजूद उसने रुके बिना सफाई की। उसके चेहरे पर ठंड और थकान का असर दिख रहा था, लेकिन मन में घर वालों के लिए ताकत बनी रही। मीरा ने खुद से कहा, अगर मैं आज रुकी तो घर वालों की रात फिर से कठिन होगी। रमेश हमारे साथ नहीं है, पर उसकी सीख और त्याग मेरे साथ है। दिन ढलते ढलते मीरा का शरीर थक गया था, पर उसने काम पूरा किया। हरिदास ने उसकी मेहनत देखकर कहा, बहन, आज तुम्हारी मेहनत देखकर मन को बहुत खुशी मिली। यह लो, थोड़े पैसे और खाने के लिए कुछ सामान, घर वालों के लिए काम आएगा।
मीरा ने धन्यवाद कहा और सामान अपने झोले में रखा। भैया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब परी और बूढ़े लोग थोड़ी राहत महसूस करेंगे। घर लौटते समय ठंडी हवा इतनी तेज थी कि मीरा को हर कदम भारी लग रहा था। परी ने बाहर से माँ को देखकर हाथ हिलाया। माँ, तुम आ गई। हाँ बेटा, अब घर में सब सुरक्षित और गर्म हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। अगली सुबह मीरा ने फिर ठान लिया कि चाहे मौसम कितना भी कड़क क्यों न हो, वह ढाबे पर काम करने जाएगी। उसके लिए अब डर का कोई स्थान नहीं बचा था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। ढाबे पर पहुंचते ही हरिदास ने कहा, बहन, आज तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत है। बर्तन धोने, सफाई और सामान की व्यवस्था, सभी काम करने होंगे। मेहनत का पूरा भुगतान मिलेगा। मीरा ने सिर झुकाया और काम शुरू कर दिया। ठंडी हवा उसके हाथ पैर में झुनझुनी कर रही थी, पर उसने रुके बिना काम किया। अगर मैं रुकी तो घर वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रमेश के जाने के बाद मेरी यही जिम्मेदारी है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दिन भर काम करते हुए मीरा ने महसूस किया कि हरिदास और कर्मचारी उसकी मेहनत देखकर प्रसन्न थे। हरिदास ने कहा, बहन, तुम्हारी लगन और हिम्मत कमाल की है। ठंड के इस मौसम में यह कम ही देखने को मिलता है। मीरा ने दिन भर काम करके ढाबे से घर लौटते समय अपने झोले में सामान और थोड़े पैसे रखे। ठंडी हवाओं में हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मन में संतोष था कि घर वालों के लिए कुछ कर पाई। माँ, तुम आ गई। हाँ परी, अब घर में सब सुरक्षित और गर्म है। चूल्हा जल चुका है और हम सब ठीक हैं। तुमने सच में हमारे घर की नींव को मजबूत रखा है। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत हमें जीने की ताकत देती है। मीरा ने ठंडी रात में परिवार के लिए चूल्हा जलाया और देखा कि परी अब आराम से सो रही थी। मन में संतोष की हल्की चमक थी। समय बीतता गया। ठंडी हवाओं और कठिन मौसम के बावजूद मीरा ने अपने परिवार का हर कदम संभालते हुए मजबूती दिखाई। घर में चूल्हा हमेशा जलता रहा। परी सुरक्षित और खुश थी और बूढ़े गोविंद अब खुद को थोड़ा राहत महसूस करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी मीरा की लगन और हिम्मत को देखकर उसकी मदद करने लगे। हर दिन की मेहनत ने उसे सिर्फ घर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास के लिए भी मजबूत बना दिया। मीरा ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी ठंड आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वह कभी हार नहीं मानेगी। उसने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की नींव रखी।